हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खा पी रहे होंगे और मस्त होंगे। तो इसी खाने पीने की ही एक और रेसिपी बताते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही लोगों को पसंद आती है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है एक कटोरी दही, और इस दही को हम स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से हंग हो जाए, यानी हंग कर्ड में मुझे चाहिए। अगर आपके पास टाइम हो, प्री प्लानिंग हो, तो आप इस दही को लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले आप रख दें। दही जब तक छन रहा है तब तक हम थोड़ी सी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदरक का टुकड़ा, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, और लगभग 4 हरी मिर्च हैं, और साथ में ले लिया है पूरी 1 गांठ लहसुन की। इस लहसुन में से लगभग 10 से 12 कलियां हम निकाल लेंगे और इनको अच्छे से छील लेंगे। वैसे अगर इन लहसुन को बिना छीले हम यूज़ कर लें तो जो फ्लेवर छीलने के बाद आता है, ठीक इसका डबल फ्लेवर आता है छिलके के साथ। लेकिन मोस्टली लोग छिलका निकाल ही देते हैं, मैंने भी निकाल दिया है। सारे लहसुन को छील लिया है और अब इनको अच्छे से वॉश करने के बाद फिर हम खलबत्ते में कूटेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इस मसाले को ना कूटकर आप ड्राई लहसुन पाउडर भी डाल सकते हैं, या आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन जो तुरंत कूटा हुआ होता है, जो फ्रेश मसाला होता है, उसका फ्लेवर कुछ अलग ही होता है और बहुत ही यमी लगता है, बहुत ही लाजवाब लगता है। इसलिए मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप ताज़ा ही कूटें और इसको अच्छे से महीन कर लेना है। बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं और बहुत ज़्यादा महीन फाइन पेस्ट भी नहीं बनेगा, बस दिखे इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की। तो देखिए ये सारा इकट्ठा कर लेते हैं, हम इसको रख लेते हैं और खलबत्ते को करते हैं साइड में। आगे की प्रिपरेशन करते हैं। अब ले लेते हैं कुछ सब्जियां, जैसे कि एक शिमला मिर्च ले लिया है, एक प्याज ले लिया है, 2 टमाटर ले लिए हैं। और अब हम प्याज को पहले, जो इसके बीच की पीली वाली हिस्सा होता है, जिसको हम डंडी वाला हिस्सा कहते हैं, उसको पहले निकाल देंगे। वो खाने में नहीं अच्छा लगता है, उस सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाता है। और उसके बाद प्याज के 4 हिस्से करने के बाद उसकी सारी एक एक परतों को निकाल देंगे, यानी चौकोर डाइस के रूप में मुझे प्याज चाहिए। इस तरीके से प्याज को हम अलग अलग कर देंगे। इस तरीके से सारा प्याज अलग कर दिया है, और बीच का जो हिस्सा है वो आप किसी दूसरी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से शिमला मिर्च आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप लोग जब शिमला मिर्च यूज़ करें तो पहले शिमला मिर्च को अच्छे से वॉश करने के बाद उसको बहुत अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि शिमला मिर्च में जो कीड़े होते हैं वो दिखते नहीं हैं। और उस शिमला मिर्च के वॉश करने के बाद, साफ़ करने के बाद, फिर मैंने एक हिस्से के पहले आधा किया, आधे के एक हिस्से के 3 हिस्से किए और 3 हिस्सों को स्क्वायर शेप में इस तरीके से, देखिए चौकोर स्क्वायर शेप में टुकड़े काट लिए हैं। बस मुझे इतना ही शिमला मिर्च चाहिए, अब बाकी आधा रख देते हैं। और अब ले लेते हैं टमाटर। टमाटर के जो बीच वाला हिस्सा है, यानी जो पल्प है, वो मुझे नहीं चाहिए, वो निकाल देंगे सारा। इस तरीके से कट करके उसकी जो गांठ वाला हिस्सा है, जो पल्प है, वो पूरा हम बाहर कर देंगे। सिर्फ टमाटर की स्किन चाहिए मुझे, ये इस तरीके से, बस इतना चाहिए। अब हम एक टमाटर के कर लेंगे 8 टुकड़े। अगर बड़ा टमाटर हो तो उसके आप थोड़े ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े बड़े पीसेस आप देख रहे होंगे जिस तरीके से, इस तरीके से चाहिए। बाकी सारी सब्जियां मैंने वापस रख दी हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है। अब ले लिया है मैंने पनीर। ये पनीर वज़न में होगा लगभग 250 ग्राम के आसपास। अब इसको हम बीच से इस तरीके से कट करके बिल्कुल फ्लैट कर लेते हैं, और इसके कटिंग कर लेंगे हम बड़े बड़े पीसेस। ये थोड़े थोड़े बड़े बड़े पीसेस करने हैं मुझे। इस तरीके से पनीर के पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, अपने हिसाब से छोटा बड़ा कैसा कट ले, लेकिन थोड़े बड़े पीसेस होंगे तो वो बनाने में बहुत अच्छा रहता है, आसानी रहती है।
अब इन सब तैयारी को करके रख लिया है, सारी सब्जियां कट गई हैं, पनीर कट गया है, उसको साइड कर लेते हैं। अब चेक करते हैं दही। देखिए दही में इतना सारा पानी निकला है और दही में पानी नहीं बचा है, तो जो स्ट्रेनर वाला दही है वो तो हम यूज़ करेंगे। अब जो पानी बचा है उसका क्या करेंगे, फेंक देंगे? नहीं, आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रख दें, अच्छा से ठंडा हो जाए, फिर इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालकर आप फेस पे लगाएं। बहुत ठंडक पहुंचती है और काफ़ी फ्रेश फील करेंगे। चलिए, ये तो एक फालतू की टिप्स थी। हंग कर्ड निकाल लिया है और उस हंग कर्ड में मैंने ऐड कर दिया है जो अपना अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाया था, उस सारे पेस्ट को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कुछ मसाले, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के पूरा धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। और उसके बाद हम करेंगे भुने चने का पाउडर, यानी जो चना भुना हुआ आता है उसके छिलके निकाल कर उसको मिक्सर में पीस लेंगे, वो पाउडर। अगर आपको भुने चने का पाउडर नहीं है आपके पास तो आप बेसन को ड्राई रोस्ट कर लें ताकि उनका हल्का कच्चापन निकल जाए। और उसको इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऐड कर देंगे और अच्छे से कर देंगे मिक्स। एक चीज़, मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करती हूँ। आप यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च भी यूज़ कर लें। और इसके साथ साथ हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर खटास के लिए। और अब डालेंगे सरसों का तेल, सरसों का ही तेल, क्योंकि सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से 2 चम्मच सरसों का तेल डालकर और खूब अच्छे से मैरिनेशन को मिक्स कर देंगे। सारा मसाला और हंग कर्ड सब आपस में खूब अच्छे से घुल मिल गए हैं। बहुत, देखिए प्यार में और घुल मिल जाने में जो मज़ा है वो सिंगल रहने में नहीं होता है। इसी बिल्कुल सेम कंडीशन होती है मसालों का। जब मसाले सब आपस में घुल मिल जाते हैं, जब बिल्कुल एकसार हो जाते हैं, तभी उनका अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसके बाद अब हमने जो पनीर कट करके रखी थी, जो क्यूब्स बनाकर रखे थे पनीर के, उनको हम इस मैरिनेशन में ऐड कर देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से मैरिनेशन को पनीर क्यूब्स पे लपेट लेंगे। भाई स्पून से बात नहीं बन रही है, जो बात अपने हाथों में है स्पून में नहीं। हाथों से जो काम हम कर सकते हैं उसका स्वाद भी अच्छा होता है और एक मन में भी सेटिस्फेक्शन आता है कि मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए एक एक पनीर के क्यूब्स को उठाकर हम मैरिनेशन को उस पर अच्छे से लपेट देते हैं। सारे क्यूब्स को बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, लेकिन बहुत हल्के से करेंगे क्योंकि पनीर बिल्कुल सॉफ्ट है, पनीर टूट सकता है। और अगर पनीर टूट जाता है तो फिर वो मज़ा नहीं आता है देखने में। खाने में तो कोई स्वाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखने में जो चीज़ नहीं अच्छी लगती वो खाने में कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसको कोई अच्छा नहीं कहता है, इसलिए थोड़ा सा दिखावा करना पड़ता है। तो पनीर के क्यूब्स टूटे ना, इस तरीके से ही मैरिनेट करना है इनको। पनीर के क्यूब सारे मैरिनेट हो गए हैं। अब बारी आती है हमारी प्याज, कैप्सिकम, टमाटो की। सारी सब्जियों को मैरिनेशन में डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देखिए बिल्कुल बहुत ही प्यार से, जैसे छोटे बच्चे को हम उठाते हैं, बस ठीक इसी तरीके से सारे पनीर को उठा उठाकर मैरिनेट कर लेना है। देखिए बहुत अच्छे से सब मैरिनेशन मिक्स हो गया है। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए आराम करने को। बहुत मेहनत करवा ली है इससे, अब ये थक गए हैं। लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको आराम करने को रखेंगे। इधर अपना एयर फ्रायर को फ्री हीट कर दिया है। लगभग 20 मिनट के बाद एयर फ्रायर को फ्री हीट करने के बाद फिर सारा काम होने के बाद अब जो मज़ेदार काम है वो तो शीतल को करना है। शीतल आ गई हैं और स्टिक्स लेकर
ये देखिए स्टिक लेकर सारे पीसेस को वन बाय वन अरेंज कर रही हैं। पहले प्याज, फिर शिमला मिर्च, फिर पनीर, फिर शिमला मिर्च और फिर प्याज, और इसके ऊपर जाएगा सबसे ऊपर टमाटर। दूसरी स्टिक लिया है, प्याज, फिर शिमला मिर्च और फिर सबसे टॉप पर टमाटर। सारे स्टिक्स रेडी हो गए हैं और अब एयर फ्रायर में बारी आई है सेट करने की। बहुत गरम एयर फ्रायर है। बड़े ही प्यार से, बड़े ही सावधानी से एक एक स्टिक को हम एयर फ्रायर में सेट कर देंगे। देखिए बड़े ही आराम से। आप चाहें तो इसको ग्रिलर वाले पैन पर भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, आप इसको तंदूर में भी बना सकते हैं। और वैसे तो ये इसका असली मज़ा तो बारबेक्यू में ही है, तंदूर में ही है, लेकिन झटपट बनाना है तो एयर फ्रायर सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। इसलिए मैंने आज एयर फ्रायर में ही बनाया है। बारबेक्यू ठंड में अच्छा लगता है, गर्मियों में बारबेक्यू नहीं सही लगता है। इसलिए आज पनीर टिक्का का मज़ा लेंगे एयर फ्रायर से। सारी स्टिक्स को शीतल ने एयर फ्रायर में अरेंज कर दिया है। इस तरीके से पूरी, ये देखिए एक निकल गई है। पनीर बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही केयरफुली करें। ये इस तरीके से सेट हो गई है। चलिए ये स्टिक भी रेडी हो गई है। अब इसको भी हल्के से इसमें लगा देते हैं। अब आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा बटर का ब्रश लगा सकते हैं। मैंने बटर नहीं लगाया है, एक्स्ट्रा बटर खाने से कोई मतलब नहीं है, ऑयल पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम इसको कर देते हैं, रोस्ट होने के लिए रख देते हैं। और जब हम रोस्ट करेंगे तो बीच बीच में इसको हम चेक करते जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि वन साइड ये रोस्ट हो जाए और वन साइड ऐसे ही रह जाए। इसलिए बीच बीच में देखिए लगा दिया है इसको रोस्टिंग पे और 15 मिनट के लिए सेट कर दिया है। देखिए 15 मिनट के लिए सेट हो गया है। अब हम 15 मिनट बाद चेक करने आए हैं। बीच में एक बार चेक किया था, लेकिन वो हल्का सा अभी काम इसमें रंग नहीं आया था, बढ़िया सा कलर नहीं आया था। अब आपको थोड़ा सा अगर इसमें कलरफुल चाहिए तो जब आप मैरिनेट कर रहे हैं उस समय पर चाहें तो आप थोड़ा सा खाने वाला रंग मिला सकते हैं, जैसे कि होटल वाले लोग मिलाते हैं। मैंने इसमें किसी प्रकार का कोई रंग या अजीनोमोटो या विनेगर या लाल मिर्च, बटर, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। टोटल हेल्दी वर्जन में बनाया है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। आप जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा उसमें कलर आ जाता है। आप चाहें तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं। देखिए तैयार हो गया है हमारा गर्मा गर्म पनीर टिक्का। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ट्रे में लगाते हैं पहले महीन कटा हुआ प्याज, उसके ऊपर सर्व करते हैं अपना तैयार टिक्का, और उसके ऊपर अब थोड़ा सा नींबू का जूस स्प्रिंकल कर देंगे और रेडी हो गया है हमारा पनीर टिक्का। आपको अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो एक कमेंट तो बनता है, इतनी लाजवाब डिश के बाद तो एक कमेंट कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखिए मेरा रेडी हो गया है गर्मा गर्म पनीर टिक्का। मैं तो चलिए अपनी पनीर टिक्का एंजॉय करना। आप फटाफट एक कमेंट कर दें और लाइक करें, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। शीतल पनीर टिक्का रेडी। ये लीजिए शीतल आ गई हैं, हैंड ओवर कर लिया है शीतल ने पनीर टिक्का, और अब टेस्ट करके बताएंगी कैसा है। वाह भाई शीतल।